मैच का आपका क्या फिर एनालिसिस है? मैच का ये है कि अगर बात कर दी जाए कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो किस लेवल पे खड़े हुए हैं और इंडिया किस लेवल पे। ये देखिए, ये जो ग्राउंड है ना, ये एक न्यूट्रल ग्राउंड है। हाँ, जब इंडिया के जेर निगरानी में कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हुए, जब क्यूरेटर उनके अपने थे, अभी इंडियंस क्यूरेटर ही ज़्यादा हैं, लेकिन अब चूँकि प्रेसिडेंट जो सरबराह हैं वो हैं मोहसिन नकवी, ठीक है। और अब उनका गो के असर और रसूख बहुत ज़्यादा है इंडियंस का दुबई में। लेकिन इसके बावजूद अगर टीम का मुआवजा किया जाए तो मेरा आइडिया है कि उन इंडियन टीम को सबकत हासिल है, नामों के हवाले से भी, कारकर्दगी के भी हवाले से भी। हमारे जो नए लड़के हैं ना, जिनको अभी पीएसएल से सेलेक्ट किया गया है, अब ये उनका टाइम है कि वो हीरो बने, अपने आप को साबित करें कि वो किसी से कम नहीं है। तो अब ये उनका टाइम आ गया कि 2 मैच मिले या 3 मिले या 1 मैच मिले, और ये साबित करें कि उनके जो सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल उनका चुनाव दुरुस्त अमल में लाया उन्होंने, कोई बेईमानी नहीं हुई। तो उनको अब शौक भी करना पड़ेगा। अगर नामों का जिस तरह उनके पास, अगर उनके पास रोहित नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, या कोहली नहीं है, तो हमारे पास रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है। तो टीमें अगर देखा जाए ऑन पेपर, तो ये एक आम बंदा भी कहेगा कोई ख़ास इतना फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन जो परफॉर्मेंस देगा ग्राउंड में, जो जिसकी कारकर्दगी होगी, जो टीम जीतेगी, तो उनको तो लोग बाकी अपने हीरो। ये एक ऐसा मैच है जिसमें हीरो जीरो, अगर ना कुछ करे तो वो ज़ीरो हो जाता है, अगर ज़ीरो कुछ कर गुजरे तो वो हीरो बन बहुत जाता है। शुक्रिया जी, ये बहुत अच्छा जुमला है कि ये एक ऐसा मैच पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसमें हीरो ज़ीरो बन जाता है और ज़ीरो हीरो बन जाता है, और सारा जो गेम है वो है आपकी परफॉर्मेंस पे